तो आदाब नमस्कार गुडी सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। ठंड की शुरुआत हो गई है और साथ ही साथ जो शादियों का कार्यक्रम होता है वो भी शुरू हो गया है। कल इसी कार्यक्रम के चलते मैं एक शादी में गया था। सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन जब जयमाल का शुरुआत होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरफ लड़की और एक तरफ लड़का बैठे होते हैं और बहुत सारे जो सगे संबंधी परिवार के लोग रहते हैं वो लोग आते हैं और कुछ पैसे देते हैं, और कोई उसी परिवार का ही कोई आदमी या कोई औरत उन सारे पैसे को इकट्ठा करता है। लड़कों वाले की तरफ से कोई रहता है वो लड़के का पैसा इकट्ठा करता है, और लड़की वाले की तरफ से कोई दूसरी महिला या कोई भी आदमी उस पैसे को इकट्ठा करता है। हम लोग वहीं बैठे हुए थे, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन अचानक से जो महिला रहती है वो शोरगुल करने लगती है और बताती है कि उसके पास जो पर्स था, जिस पर्स में वो पैसे रख रही थी, वो पर्स गायब हो चुका है। उसके बाद हो हंगामा होता है, आसपास में जो भी लोग रहते हैं इधर उधर पूछताछ और जो भी चीज़ें करनी रहती है वो करते हैं। जो कुछ यंग होते हैं वो जल्दी जल्दी भाग के जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर रखा हुआ था वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद वो लोग देखते हैं जो सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आई थी कि एक 7 से 8 साल तक का एक बच्चा वहीं जहाँ पे जयमाल और बाकी कार्यक्रम हो रहा था वहीं पे काफ़ी देर से घूम रहा था। घूमने के बाद महिला किसी से बात करने लगती है और वो बैग को वहीं पे छोड़ देती है। जैसे ही वो बैग को छोड़ती है वो उस बैग को लेता है और वहाँ से उस बैग को लेकर टेंट के पीछे चला जाता है। उसके बाद किसी भी सीसीटीवी कैमरे में उसकी कोई भी तस्वीर नहीं नज़र आती है। खैर, पूरी वीडियो और जो भी चीज़ें रहती है हम लोग मिल के वहाँ के नज़दीकी थाने में दे देते हैं और साथ ही साथ एक FIR दर्ज हो जाती है। इसी कार्यक्रम के चलते मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे शादी कार्यक्रम में, शादी समारोह में, तिलक समारोह में बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। इन्हीं सारी घटनाओं को मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें ये चोर गिरोह जो होते हैं, चाइल्ड चोर गिरोह, इनके करीब 27 मेंबर पकड़े गए थे। उस घटना को भी आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखूँगा, साथ ही साथ कैसे इन सब से बच सकते हैं सारी जानकारी आपके सामने रखता हूँ। मेरे साथ क्या घटना घटी जहाँ पे हम लोग शादी में गए थे वो तो चीज़ें आपको बता चुका हूँ। अब एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जो कि अलीगढ़ के गांधी पार्क में एक मैरिज लॉन पड़ता है वहाँ पे हुई थी। होता ही है कि शादी का कार्यक्रम चल रहा था मैरिज लॉन में, और वहाँ पे जो भी सगे संबंधी थे सब कुछ लोग जो जयमाल का कार्यक्रम होता है वहाँ पे आकर आशीर्वाद देने और बाकी कार्यक्रम कर रहे थे। इसी बीच एक महिला जो वर को और वधू को दोनों को पैसे और गहने जो भी चीज़ें मिल रही थी वो 2 अलग अलग बैगों में रख रही थी। अचानक से होता है कि वो बैग, दोनों जो बैग रहता है वो गायब हो जाता है। गायब हो जाने के बाद वही हंगामा शुरू हो जाता है। सभी जो यंग रहते हैं वो जल्दी से भागकर जो गेट रहता है, मेन डोर रहता है, उसको बंद करवाते हैं। आसपास के जितने भी लॉन से बाहर जाने का रास्ता रहता है सबको बंद करवाते हैं। बंद करवाने के बाद वो DVR रूम में जाते हैं, वहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए थे, और जाने के बाद फुटेज चेक करते हैं। उसमें भी ऐसा ही नज़र आता है कि करीब 7 से 8 साल का एक बच्चा जो काफ़ी घंटों से उस महिला के बैग पर ध्यान दे रहा था, और जैसे ही महिला का ध्यान भटकता है वो उस दोनों बैग को लेता है और टेंट के पीछे चला जाता है। दूसरे कैमरे में ये नज़र आता है कि गेट के बाहर एक मैली कुचैली कपड़े पहने हुए एक महिला खड़ी थी। वो उस महिला के पास जाता है, एक और बच्चा उसके पास आ जाता है, उसी उम्र का एक और बच्चा था। तीनों मिलकर गेट से बाहर निकलते हैं, और जब ये लोग यंग जो रहते हैं वो गेट बंद करते हैं उसके 3 मिनट पहले ही गेट से बाहर निकल जाते हैं। और वहाँ पे एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आप लोगों ने देखा होगा, उस पर बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। खैर, यंग जो रहते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, अपने अपने दुपहिया वाहन को लेकर उनका पीछा करने लगते हैं। हालांकि समय काफ़ी निकल चुका था, 15-20 मिनट हो चुका था, लेकिन अलग अलग जो भी रास्ते थे सारे रास्ते पर जितने भी यंग रहते हैं वो निकल जाते हैं। एक लड़का थोड़ी दूर पर जाता है, करीब 8-10 किलोमीटर दूर जाता है, और वहाँ से अपने और साथियों को फ़ोन करता है कि वो महिला और वो दोनों लड़के मिल चुके हैं। उसके बाद बाकी और जो लड़के रहते हैं सभी लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद उन तीनों को पकड़ा जाता है और पकड़ के थाने पर लेकर आया जाता है। थाने पर लेकर आने के बाद जो भी वारदात हुई थी, जो भी घटना हुई थी, सब कुछ वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब थे उनके सामने रखा जाता है। उसके बाद जो इंस्पेक्टर साहब रहते हैं महिला कांस्टेबल को आदेश करते हैं
कि इससे पूछताछ की जाए, जो महिला रहती है उससे, क्योंकि जो बच्चे थे वो बहुत कम उम्र के थे। उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो पहले तो कुछ जो नाम पता बताती है उन सब की जब जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है ये सब फर्जी बता रही है, जिसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। सख्ती से पूछताछ करने के बाद वो महिला बताती है कि हम मध्य प्रदेश के गुलखेड़ी के रहने वाले हैं। हम लोग जब शादी का समारोह शुरू हुआ था तो हमारे गांव से 27 लोग निकले थे, और वो लोग सभी लोग इन्हीं जो कार्यक्रम होता है, शादी का कार्यक्रम होता है, उसमें जाते हैं। और जाने के बाद सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे कैटर्स होते हैं, जैसे कैटर्स मतलब समझिए एक प्लेट और बाकी चीज़ें टेंट का जिसका काम होता है, उसका जो मालिक रहता है उसके यहाँ नौकरी तलाशने के लिए ये लोग पहुँच जाते हैं। जो इनका बाप रहता है, इनका पिता रहता है, बच्चों के साथ ये नहीं जाते हैं उस टाइम। या तो महिला जाएगी या तो उसका जो हस्बैंड रहेगा वो जाएगा। और जाने के बाद उस कैटलर्स के मालिक से पूछते हैं कि साहब काम मिलेगा क्या। होता ये है कि शादी समारोह में जो कैटलर्स रहते हैं, कैटलर्स के मालिक रहते हैं, उनके 4-4 5-5 बुकिंग एक एक दिन पर रहता है। तो ये लोग वहाँ पे जो भी बाहर के आदमी रहते हैं उनको भी काम पे रख लेते हैं। काम पे रख लेते हैं इन लोग को, जो वर्कर रहते हैं, जो ये सांसी जात के क्रिमिनल टाइप, बावरिया टाइप के लोग होते हैं, यही लोग इन सब घटनाओं को अंजाम देते हैं। पहुंच जाते हैं, इन लोग को अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ कहाँ शादी है, कहाँ कहाँ क्या है। अपने बच्चों को खबर दे देते हैं, अपनी बीवी और बाकी लोगों को खबर कर देते हैं। और वहाँ जो प्लेट होता है उससे ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कहाँ पे माल ज़्यादा मिलेगा और कहाँ पे माल कम मिलेगा। खैर, इनको सीसीटीवी कैमरे से कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई भी डर नहीं लगता इनको, क्योंकि इनको मालूम है कि छोटे बच्चे इस घटना को, वारदात को अंजाम देंगे और बच्चों को तो कोई कुछ कर नहीं सकता, और जो महिला उसके खिलाफ अदालत में सबूत नहीं मिलेगा। खैर, वो ये सोच के घटना को अंजाम देते हैं और अपने बच्चों और बाकी लोग को बता देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पे शादी का कार्यक्रम रहता है, सबसे पहले जहाँ पे बारात जाता है, गांव में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा, या शहर में भी ये चीज़ें चलती हैं कि जहाँ पे शादी रहती है उसके पहले ये जगह बारात रुकाई जाती है, बारात को रोका जाता है, और वहाँ पे कुछ कार्यक्रम होते हैं, कुछ प्रोग्राम होते हैं। मतलब जैसे लड़के का नौछुर बोलते हैं गांव की भाषा में, वो करना, और कुछ कुछ और पिता के साथ प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। वह ये बच्चे रहते हैं वो ये ध्यान देते हैं कि जो महिला को, जिसको वधू को देने का जो बैग है, गहने का, पैसे का जो बैग है, उस पर ये लोग ध्यान देते हैं कि कहाँ से कोई मालिक है वो पैसे निकाल रहा है और कहाँ पे पैसे रख रहा है। उस तरीके की चीज़ों को ये ध्यान देते हैं। अगर वहाँ हाथ लग गया तो ठीक, नहीं तो बारात के साथ ये लोग निकल देते हैं। निकलने के बाद, बारात में अचानक से घुसने के बाद, ये एक आकर्षक टाइप का डांस करने लगते हैं कि काफ़ी लोग तालियां बजाने लगते हैं, ऐसा डांस कर लेते हैं। बाराती समझते हैं कि ये घराती वाला है और घराती वाले समझते हैं कि ये बारात वाला है। मतलब ये है कि मतलब जो लड़की वाले रहते हैं वो ये समझते हैं कि ये लड़के वाले की तरफ से है, और जो लड़का वाला रहता है वो ये समझता है कि लड़की वाले की तरफ से होगा। उन लोग को भी ये अंदाज़ा नहीं होता है, और ये बारात में नाचते रहते हैं। और शायद किसी बारात में मैंने नहीं देखा होगा, या आपने भी देखा होगा, कि हर एक बारात में लोग पैसे लुटाते हैं। उस समय ये क्रिमिनल टाइप के बच्चे होते हैं, वो जब पैसे लुटाए जाते हैं तो लोगों को धक्का देकर उस पैसे को झपटने जाते हैं। तो 2 बच्चे रहते हैं ये साथ में, एक बच्चा धक्का दे के आगे जाता है और दूसरा बच्चा उसी टाइम जिसको धक्का देता है उसके पर्स को निकाल कर अपने पास ले लेता है। जो अगला आदमी रहता है वो समझता है कि पैसा लूटने के लिए गया है, पैसा लेने के लिए गया है, लेकिन तब तक उनके पर्स गायब हो जाते हैं। इस समय अब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो 2-3 घटनाएं ऐसी रोज़ निकलती हैं न्यूज़पेपर में कि यहाँ पे 4 लोग के पर्स गायब हो गए, यहाँ पे 8 लोग के ये गायब हो गए। इस तरह की घटनाएं निकलती रहती हैं। अगर ये लोग वहाँ पे भी घटना को अंजाम नहीं दे पाया, मान लीजिए पर्स वाला भी कार्यक्रम नहीं हो पाया, तो ये जयमाल पे ध्यान देते हैं। जहाँ पे जयमाल का कार्यक्रम होता है वहाँ पर इस तरह के बच्चे घात लगा कर बैठे रहते हैं कि कौन पैसे को कलेक्ट कर रहा है, किस बैग में गहने रख रहा है, किस बैग में पैसे रख रहा है। उस पर घात लगा के बैठे रहते हैं। 2 बच्चे एक साथ में रहते हैं, दोनों में से किसी बच्चे को भी मौका मिलता है, वो तुरंत बैग को लेता है और वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद जो महिला रहती है उसको वहाँ पे पर्स और बाकी चीज़ें देता है। देने के बाद ये लोग तुरंत ऑटो पकड़ के सबसे पहले जहाँ पे इन लोग का ठिकाना रहता है वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे एक आदमी हमेशा मौजूद रहता है। वो आदमी मौजूद रहता है और उसको पर्स थमाते हैं, और वो आदमी तुरंत गाँव के लिए निकल जाता है। तुरंत ट्रेन पकड़ेगा, अगर उसके गाँव की ट्रेन आ रही है तो ठीक, नहीं तो कोई भी ट्रेन पकड़ के
चाहे मान लीजिए अगर ये घटना हुई दिल्ली में और उसको जाना है मध्य प्रदेश में, तो ये अगर डायरेक्ट उसकी गाड़ी नहीं मिल रही है तो वहाँ से वो क्या करेगा, दिल्ली से बम्बई भी चला जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश जाएगा, मतलब घूम फिर के कैसे भी करके पहले वहाँ से निकल जाएगा घटनास्थल से। तीसरा ये लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए जयमाल वाला भी फेल हो गया, तब ये लोग आपने देखा होगा कि आंगन में जाने के टाइम जब भसुर लोग जाते हैं, भसुर जो होते हैं, तो वो जाते हैं तो कुछ पैसे देते हैं, कुछ गहने देते हैं, लड़की के कपड़े और बाकी चीज़ें देते हैं। तो ये गहने के बॉक्स पे ध्यान देते रहते हैं इस तरह के बच्चे। और पहुंचते कैसे अंदर, मान लीजिए अगर गर्मी का सीज़न है तो कोल्ड ड्रिंक का जो गिलास रहता है उसको उठाने के नाम पे, ठंडी का सीज़न है तो कॉफ़ी और बाकी चीज़ें दी रहती है, उसका जो कचरा होता है उसको उठाने के नाम पे वहाँ पे मौजूद रहते हैं। और कोई भी कुछ पूछेगा तो बोल देंगे सर साहब ये कचरा उठाने वाले हैं, साहब मैं कचरा उठाता हूँ, ऐसा बातें वो बोल देते हैं। और उनके कपड़ों से भी ऐसा लगता है कि हाँ इस तरह के बच्चे होंगे। खैर वहाँ पे ये देखते रहते हैं, ज्वेलरी का जो बैग रहता है उस पर ध्यान देते रहते हैं। और जैसे इन बच्चों को समय मिलता है कोई भी एक बॉक्स उठाते हैं ज्वेलरी का और वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। लड़की वाला सोचता है कि लड़कों वाले ने गायब किया, लड़के वाला सोचता है कि लड़की वाले ने गायब किया। इसी उधेड़-बुन में लोग कभी एफआईआर दर्ज करवाते हैं और कभी नहीं करवाते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका एफआईआर भी दर्ज नहीं होता है। लेकिन मैं कुछ बातें अब आपको आगे बताऊंगा कि किन किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो ये घटनाएं रुक भी सकती हैं। जैसे मैं शादी कार्यक्रम में कल गया था, अगर वो घटनाएं हुई तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं रुक भी सकती हैं। किस वजह से रुकेंगी, क्या करेंगे तो रुकेंगी, वो सारी बातों को अब आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए आपके घर कोई शादी कार्यक्रम है, तो सबसे पहले आप क्या ध्यान देंगे, आप जब मैरिज लॉन और बाकी चीज़ें जब बुक करते हैं, बाहर में होटल और कुछ भी बुक करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि जो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो चालू कंडीशन में है कि नहीं। ऐसा नहीं कि वो लगे हैं चालू नहीं है, वो चालू कंडीशन में होने चाहिए। किसी एक जानकार आदमी को, किसी एक समझदार आदमी को उसका जो वहाँ पे डीवीआर रखा होता है वहाँ पे जाइए, चेक करिए कि जो पुरानी रिकॉर्डिंग है वो है कि नहीं, जो नई रिकॉर्डिंग है वो स्टोर हो रही है कि नहीं, काफ़ी कुछ चेक कर लीजिए। दूसरा आप कार्यक्रम क्या कीजिए, किसी जिम्मेदार आदमी को ये बोलिए कि आप गेट के आसपास घूमते रहिए और जो छोटे उम्र के बच्चे आ रहे हैं, जो थोड़ा कपड़े से और बाकी चीज़ों से ऐसा लग रहा है, उनको पकड़ के पूछताछ करिए। ऐसा गुस्से में पूछताछ मत करिए, उनको मारिए नहीं, उनसे आराम से पूछताछ करिए, क्योंकि हो भी सकता है कि वो कोई घरात का आदमी हो या कोई बारात का आदमी हो, तो उससे आराम से पूछताछ करिए। अगर उसमें कोई भी क्रिमिनल टाइप का बच्चा होगा और वो दूसरे बच्चों को भी आप पकड़ेंगे और वो देख जाएगा, तो तुरंत वहाँ से बारात से वो भाग जाएगा। तीसरा ये कर सकते हैं, अगर आप जयमाल के समय किसी समझदार आदमी को, किसी जिम्मेदार आदमी को बैग को लेने के लिए बोलते हैं कि पैसे आप इकट्ठा करिए या ज्वेलरी जो भी आप इकट्ठा करिए, साथ ही साथ आप एक दो और आदमी को ये बोल दीजिए कि थोड़ा उस बैग को देखते रहना, देखना कि कहीं ऐसे कोई बच्चा आसपास में घूम रहा है तो उसको पकड़ के थोड़ा पूछताछ करना। 2-3 लोग से ऐसा बोल दीजिए, इससे होगा कि मान लीजिए अगर जिस आदमी को आपने पहले बोला था कि ये पैसे लेकर रखिए और ये सामान लेकर रखिए, बाई चांस हो सकता है किसी और से बात करने के चक्कर में उसका ध्यान थोड़ा भटक जाए और जो इस तरह के बच्चे हैं उनका बैग लेकर फरार हो जाए। और 2-3 लोग अगर इस बात का ध्यान देंगे तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए कोई करीब में बच्चा आएगा तो बाकी और लोग हैं उसके पास चले जाएंगे और पूछने लगेंगे कि क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये है वो है, 4-5 बातें करेंगे। अगर इस तरह का बच्चा रहेगा तो तुरंत भाग खड़ा होगा। तो ये थी कुछ ऐसी जानकारी जिससे आप लूटिंग चोर जो गिरोह होते हैं उससे आप बच सकते हैं। जब उस महिला ने सारी घटना का खुलासा कर दिया था तो होता ये है कि जहाँ जहाँ महिला बताती है कि यहाँ यहाँ लोग, हमारे लोग रहते हैं, सारे जगह पे पुलिस ठावा बोलती है और उन सभी जगह से 23 लोग की गिरफ्तारी होती है। 23 वो और 3 ये थे, तो मतलब टोटल 26 लोग। केवल एक आदमी था जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। जो 26 लोग की गिरफ्तारी हुई थी इसमें 8 से 9 साल के बच्चे थे। सभी की गिरफ्तारी होती है, बच्चों को छोड़कर जितने भी ज़्यादा उम्र के लोग थे उन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। तो ये थी लूटिंग चोर गिरोह की कहानी। आशा आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आप किसी शादी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो इन सारी बातों का ध्यान दीजिए। और अगर आपके घर पे कोई शादी कार्यक्रम है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा किसी सगे संबंधी को इस कहानी के बारे में ज़रूर बताएं और जो घटना हुई है उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।